नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि जब भी कहीं पे किसी नेता के खिलाफ कोई छापा पड़ता है, किसी तरह का आरोप लगता है, या जब कोई बड़े नेता गिरफ्तार होते हैं, तब ये बात उठती है कि क्या ये सब किसी साजिश के तहत हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं वो झूठे हैं, या सच में ये लोग भ्रष्टाचारी हैं लेकिन इतने दिन से ये मामला दबा हुआ था और अब सामने आ रहा है। अब उनका जो भ्रष्टाचार का एक जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। लेकिन हम सोचे कि भाई हमारी जनता तो सब जानती है, खुद कहने की क्या ज़रूरत है, तो हमारी जनता के बीच में आज चला जाए और ज़रा उनसे जाना जाए, क्योंकि भाई मामला गर्म है। अरविंद केजरीवाल जो है, दिल्ली के सीएम जो हैं, वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो भाई मामला फिर से तूल पकड़ रहा है कि फिर से ये सब सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठने लगा है। तो ज़रा हम अपनी जनता के बीच में चलते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि क्या सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो लड़ाई है नरेंद्र मोदी की, ये सच है या फिर किसी तरह का बदला है। आइए। देखिए, वैसे तो नेता का और भ्रष्टाचार का रिश्ता जो है वो बहुत पुराना होता है, लेकिन आजकल जिस तरह से तमाम बड़े बड़े नेता पे गिरफ्तार हो रहे हैं, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो कुछ लोग ये भी सवाल खड़ा कर देते हैं कि कहीं नरेंद्र मोदी बदला है क्या नरेंद्र मोदी का। तो आप बताइए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है कि बदला है? जहाँ तक केजरीवाल साहब का सवाल है, जो कल रात में गिरफ्तार हुए हैं, हाँ। उन्हें तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। ये सबसे ज़्यादा ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद को देते हैं और भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं। इनके भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रूव किया है और कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने गिरफ्तार किया है। करोड़ों करोड़ रुपया का हेरा फेरी हुआ है, जिसमें पंजाब और जहाँ भी इलेक्शन उन लोगों ने जीता है वो सब पैसा उसमें उन्होंने खर्च किया है। क्योंकि 9 बार देखिए उनको समन भेजा गया और फिर ये 10वें बार में ये गिरफ्तार हुए हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उससे होके भी गुजरना नहीं चाहते, या उस पर विश्वास नहीं है इनका? ये अपने आप को सुपर समझते हैं। दुनिया पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अपने आप को ईमानदार बतलाते हैं। हाँ। जबकि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं ये। और इनके भ्रष्टाचार के कहानी और किस्से एक एक पर्चा तो अब खुलेगा, और जब खुलेगा तो केजरीवाल जी लंबा नपेंगे। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि जितने हमको लगता है कि 122 नेता जो गिरफ्तार हुए हैं पिछले दिनों, उसमें से 115 नेता विपक्ष के ही हैं। तो ये भी लोग एक सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ विपक्ष के ही नेता भ्रष्टाचारी हैं और सत्ता पक्ष के सारे नेता ईमानदार हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी हाल ही में मैडम आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ भी छापा पड़ा है और उनके यहाँ भी जो कार्रवाई हुई है। तो ये कहना गलत है कि केवल विपक्ष के लोग के ऊपर कार्रवाई हो रही है। विपक्ष के लोग इतना गलत काम किए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो नरेंद्र मोदी 2014 में साबित कर रहे हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसी भ्रष्टाचार में जितने भी सारे भ्रष्टाचारी नेता आज विपक्ष के थे, एक एक करके नप रहे हैं। और रहा केजरीवाल साहब के बात, तो केजरीवाल जी पहले, अब गाड़ी घोटाला हुई है तब तो उनके दो एक उप मुख्यमंत्री और 2 और नेता, 3 नेता जेल में हैं, और कोई भी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी उनको बेल नहीं दे रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल जी उसमें लिप्त हैं। और ये सही काम हो रही है। जो गलत करेंगे उनको जेल जाना होगा। जनता की गाढ़ी कमाई पैसे को अगर कोई लूटेगा तो उसको जवाब देना ही होगा। बिल्कुल जवाब देना होगा। अच्छा, ये केजरीवाल की गिरफ्तार होने के साथ एक सवाल बहुत ज्यादा जो है वो ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ विपक्ष के ही नेता जो है वो भ्रष्टाचारी हैं, और सच में ये भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या ये बदला ले रहे हैं किसी तरह का, या सच में ये भ्रष्टाचारियों पे कंट्रोल करना चाहते हैं? दोनों तरफ से हो रहा है, एक तरफ से तो हो नहीं रहा है। हाँ। जो सत्ता में है उन पे भी कार्रवाई हो रही है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सिर्फ विपक्ष का तो बात नहीं है, अब जो जितना खाएगा उतना ही ना उस पर कार्रवाई होगा। हाँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे भी कभी कभी जो है वो कुछ लोग सवाल उठा देते हैं, ईडी पर भी सवाल उठा देते हैं। तो जब सब पे सवाल उठा दिए तो फिर 9 बार जब समन भेजा गया केजरीवाल को, 9 बार भी नहीं गए, तो यानी कि उनको खुद न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है।
उनको भरोसा नहीं है, सवाल तो ईवीएम पे भी उठा देते हैं। हाँ, अभी ईवीएम पे भी सवाल उठा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ईवीएम के जगह वो पेपर पे वोट दिया जाए। हाँ। तो वो तो कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। अच्छा, इतने बड़े बड़े नेता हैं भैया, सब पे जो है वो कोई कभी गिरफ्तार हो जा रहे हैं। पता चल रहा है कि 300-300 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। तो घोटाला करेगा तो गिरफ्तार हो ही करेगा। हाँ। जो गलत करेगा उसको गलत का परिणाम गलत होना ही है। तो वो लोग कहते हैं कि सरकार ऐसे ही हम लोग को पकड़ ले रहा है, हम लोग कुछ अरे नहीं ऐसी किए। कैसे पकड़ा, संविधान है ना, ऐसे कैसे पकड़ लेगा। हाँ। बिना संविधान के अंतर्गत कोई तो पकड़ेगा नहीं किसी को। हाँ। संविधान है, संविधान के अंदर आइएगा, कोई भी रहे, आप भी रहिए, आप भी पकड़ाइएगा। अरे बाप रे बाप, हमारा काल पकड़वा अरे दीजिए। संविधान के अंदर आप गलत कीजिएगा, आप भी पकड़ाइएगा, हम गलत करेंगे हम भी पकड़ाएंगे। हम नहीं अपने पकड़े, वो करेंगे तो 2000 रुपया मिल जाए तो बहुत बड़का बात है। यहाँ 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया मिल जा रहा है। भैया इधर आइए, तनी इधर आइए, आइए। अरे काहे भाग रहे है ना। देखिए बहुत लोग जो है वो बोलने में शर्मा जाते हैं, लेकिन ये देखिए कैसी विडंबना है कि हमारे नेता जो है वो 400 करोड़ का घोटाला करके नहीं शर्माते हैं। हम लोग दो बात बोलने से पहले कितना शर्माते हैं। देखिए, दरअसल हम लोग बिहार के लोग बहुत ही निश्चल होते हैं। हाँ। और अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। हाँ। इसलिए लोग बोलने से कतराते हैं। लेकिन बिहार के भी कुछ नेता जो है वो भ्रष्टाचार के विवाद में बहुत जोर से पकड़ाए हुए हैं। बिहार के नेता अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो पकड़ाएंगे नहीं। जैसे हमारे आदरणीय लालू जी ही पकड़ाए हैं। हाँ। वो काफी समय तक जेल में भी रहे हैं, अभी अंतरिम बेल पर निकले हुए हैं। हाँ। स्वास्थ्य कारणों से। तो जो भी करेगा वो जाएगा ही जाएगा, आज जाए कल जाए, जाना निश्चित है। लेकिन ये एक जो आंकड़ा बार बार निकल के सामने आता है कि विपक्ष के ही नेता क्या सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, कि सबसे ज्यादा 2024 से लेके अभी तक में 115 नेता सिर्फ विपक्ष के पकड़ाए हैं 122 में से। 122 में 115 नेता विपक्ष के पकड़ा है, तो विपक्ष आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। पक्ष के नेता भी पकड़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन पर भी कार्रवाई चल रही है और आने वाले समय में काफ़ी पक्ष के नेता भी जेल के सलाखों के पीछे आपको नजर आएंगे। हाँ, बिल्कुल। मोदी देखिए जी के राज में कोई बचने वाला नहीं है, चाहे विपक्ष का रहे या पक्ष का रहे। पर तो चोट होना ही चाहिए। हाँ। चाहे वो कोई रहे, नेता रहे, अफसर रहे, अफसरशाही रहे, हर किसी पर भ्रष्टाचार के मामले में चोट होना चाहिए। हाँ। क्या कि भ्रष्टाचार नहीं है तो इतना रुपया बरामद कहाँ से हो रहा है। 100 करोड़ रूम भर भर के रुपया निकल रहा है। मीडिया के माध्यम से तो हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार है। हम लोग आपके पास काहे नहीं कुछ रुपया निकले, 1 लाख रुपया नहीं निकलेगा, हमारा करोड़ों करोड़ निकल रहा है। रुपया निकल रहा था तो रुपया से बंद नहीं जाते है कि नहीं। तब अब वहाँ 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे तो ये सब किसका है? ये सब भ्रष्टाचार पर चोट होना ही चाहिए। हाँ। एकदम। और हम मोदी जी आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से चरणबद्ध आग्रह है कि अब आम आदमी हम लोग सब अगर देश में कहीं भ्रष्टाचार है तो स्वास्थ्य में है और शिक्षा में है। ये 2 चीज पे से एकदम ठीक कर दिया जाए ताकि सारा गरीब से लेकर गुरबा तक अच्छा से रह पाए। ताकि यही जगह दो जगह आम आदमी हम लोग पिसा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। भैया लेकिन यहाँ तो आम आदमी ही खास निकल रहे हैं। आम आदमी थोड़ा ही खास है, वो शुरू से ही खास है। हाँ। और चांदी का चम्मच लेके लोग पैदा लेते हैं कुछ लोग, हम लोग को स्टीलों हाथ नहीं लगता है। हाँ। और 70 साल से जो हम लोग का जो एजेंसी था ईडी, सीबीआई, सीआईडी, हाँ। उनको नशा का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया था। हाँ। मोदी जी आए हैं 2014 से, तब उसको पहले उठाए हैं, लेकिन जगह उनपे है, भी तो दौड़ा इल्जाम लग जाता है कि ये सब जो है वो साजिश कर क्या रहे हैं। कीजिएगा, सरकार में वो है, सरकार उनका है, केंद्र सरकार उनका है, तो इल्जाम तो उन्हीं पे न लगेगा, हम पे आप पे थोड़ी लगेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में एक लड़ाई चल रही है या फिर ये बदला है? अगर ये गलत होता तो किसी के घर से इतना पैसा नहीं निकलता कि मशीनें गर्म हो जा रहा है। हाँ। 4-4, 5-5 मशीन गर्म हो जा रहा है, मशीन खराब हो जा रहा है। SBI वाले त्राहिमाम कर रहे हैं कि पैसा हम नहीं रखेंगे, कहीं और बैंक में ले जाइए, हम मशीन नहीं देंगे, मेरा खराब हो जाता है। हाँ। ये बदला रहता तो पैसा थोड़ी निकलता है। हाँ। कोई पैसा एजेंसी लेके तो नहीं आती है कि लेके उनके यहाँ बैठ के गिन के पकड़ के लेके चली जाती है। हाँ। तो पैसा निकल रहा है, कोई बदला नहीं है। हाँ। ये कार्रवाई हो रही है, अच्छा कार्रवाई हो रही है। हाँ। ये हम लोग आम जनता का पैसा है, हम लोग का डेवलपमेंट का पैसा है। और भ्रष्टाचार के माध्यम से लोग इसको अपने घर में छिपा के रखे हुए थे। आज उस पैसे को मोदी जी निकालने का काम कर रहे हैं। ये कोई बदला नहीं है, ये कार्रवाई है। अच्छा, केजरीवाल के गिरफ्तार होने के साथ जो है वो फिर से यही आरोप लगने लगा है कि ये जो है साजिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या फिर ये किसी तरह का बदला है? भ्रष्टाचार हाँ।
वो जो जैसा किया वैसा पाएगा। हाँ। पहले तो बोला कि हम हवाई चप्पल पहन के चलेंगे, हाँ। एगो फुल पैंट एगो कमीज हाँ ऐसे चलेंगे हाँ, हैं। हाँ। अब जो है जब हो गया तो 1 लाख के पर्दे लगा लिया, हाँ करोड़ों रुपया का संपत्ति अपना मकान में लगा दिया। हाँ मकान में लगाने के बाद में आप कहते हैं कि हम कुछ नहीं किए। हाँ शराब जो बिकता था 100 रुपया में, हाँ। उसको कह दिया कि तुम इसका लिख दो दाम 110 रुपया। हाँ 7 रुपया अपने लेता था, 3 रुपया दुकानदार कंपनी को और फायदा हो गया। हाँ सब काम तो कर लिए। हाँ अब क्या चाहिए? तो ये सब आरोप में सच्चाई है कि ये नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं? नहीं ना, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे कर रहे हैं। हाँ। वो कोई गरीब आदमी तो है नहीं कि उनको कोई फंसा देगा। हाँ। अब उनका भी पैरवी है, मुख्यमंत्री हैं। हाँ भाई। तो कोई तो गरीब है नहीं कि उनको कोई जाके लाके मुख्यमंत्री है भाई, वो दिल्ली तो के। दिल्ली के हैं। हाँ। तो उनको तो कोई फंसा नहीं सकता है। हाँ। इसलिए हर हाल में वो उस आदमी को भ्रष्टाचार जो करता है, हाँ। उसको हर हाल में जेल जाना ही पड़ेगा। जेल जाने हाँ। से पहले क्या कहते हैं वो कि हम जेल नहीं जाएंगे। हाँ। पहले वादा कीजिए हाँ। कि जेल में हमको जेल में नहीं देना है, हाँ। वहीं से वहीं छोड़ देना है। हाँ। ऐसे कहीं होता है? अच्छा देखिए, एक बात ये भी है भैया कि 9 बार समन भेजा, ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार तुरंत कर लिया गया। 9 बार पहले समन भेजा गया, उसके बाद 10वें बार में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो समझिए कि लगभग 2 ही नवंबर से उनको समन भेजना शुरू कर दिया गया था। तो 9 बार समन भेजा गया, फिर भी हाजिर नहीं हुए, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मान नहीं रखते हैं, या उनको न्याय व्यवस्था पर, भारत के न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, या फिर न्याय की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। आखिर क्या बात है? उनको अपनी गिरफ्तारी का आशंका पहले से था। हाँ। इसलिए कल हाईकोर्ट में सब क्लियर हो गया। हाँ हाँ हाँ। हाईकोर्ट को उन्होंने कहा था कि मुझे गिरफ्तारी से चुनाव तक मैंने रोक लगाने, हाँ। जो कि कोर्ट भी साक्ष्य देख के ही उसको डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, पहले ही उन्होंने याचिका दे दिया है। हाँ। तो ये हजारों करोड़ का जो है, आज जहाँ तक आप और दिल्ली सरकार की बात है, तो 2 साल पहले से वहाँ के मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब जेल में हैं। हाँ। और उसके बावजूद भी अब ये लोग विरोध कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ। तो बिल्कुल क्लियर है इसमें। आज सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर हो सकता है सुनवाई हो। हाँ। तो जैसा भी होगा वो पता चल जाएगा। हाँ। और भ्रष्टाचार तो लगाम लगाना ही चाहिए भ्रष्टाचार पर, खासकर पॉलिटिशियन लोग का जो धीरे धीरे मैंने चिट्ठा खुल रहा है तो वो बिल्कुल सही है। और इसमें ईडी या सीबीआई, आईटी कोई किसी आपका वो रूलिंग पार्टी से नहीं, मतलब ये कि उसके कहने इन सब पे सवाल उठ जाता है कि ये सारी एजेंसियां जो है वो तो धीरे धीरे सब मामला क्लियर हो रहा है ना। आपका कोर्ट देखेगा ना, मान लीजिए सत्ता पक्ष गिरफ्तारी कर लिया, तो सत्ता पक्ष गिरफ्तारी के तो कोर्ट है ना देखने के लिए। कोर्ट देखेगा, साक्ष्य देखेगा, तो वो अगर नहीं साक्ष्य मिलेगा तो बिल दे देगा। बोलेगा आप न जाइए। लेकिन कोर्ट भी तो साक्ष्य देख के बिल के लिए डिनाई कर रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए ये उसमें कहना गलत है कि हम मतलब प्रेशर में या रूलिंग पार्टी के प्रेशर में इनको गिरफ्तार किया जा रहा है या किया जा रहा है। और पहले भी होता आ रहा है, पहले भी पॉलिटिशियन लोग हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो आजकल दिखाई पड़ रहा है, अभी का रिसेंट पॉलिटिकल माहौल जो है, इसमें बहुत हेवी अमाउंट रिकवरी हो रहा है, बहुत क्लियर चिट्ठा खुल रहा है लोगों का। और इस पर कार्रवाई हो रही, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल, जिस समय हमको याद है कि जिस समय यूपीए का कार्यकाल था, तो उस समय सपा और बसपा पर यह आरोप लगता था, सपा या बसपा के लिए ईडी और सीबीआई जो है वो उदासीन है, बहुत धीमा कार्रवाई कर रही है, ऐसा कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे, है ना। अब केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। अभी कुछ दिन पहले देखें तो हेमंत सोरेन के तरफ से जो है वो बात निकली थी, यहाँ एक नेता के यहाँ जब तिजोरी खुलने लगा तो इतना नोट गिनाया कि मशीन फेल हो जा रहा था, है ना। तो ये जो सारा चीज़ आप देखते होंगे टीवी पे या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो क्या इसमें सच्चाई नजर आती है या सरकार किसी तरह का बदला ले रही है? क्या लगता है? प्योर सच्चाई नजर आ रही है। और भ्रष्टाचार पे लगाम लगना ही चाहिए। ठीक है। बहुत लोग सरकार पे सवाल उठा दे कि सरकार जो साजिश कर रही है। सब अंगेस्ट पार्टी तो एक ही है। अगर सब भ्रष्टाचार नहीं रहते तो सब अपने अपने बल पे लड़ते। सब अलग अलग, सब एक हो गया। ये भी लोग कहते हैं कि ये सारा खाली भ्रष्टाचारी खाली विपक्ष में ही भरा हुआ है। तो विपक्ष में अगर भरा हुआ नहीं रहता तो सब अपना अपना पक्ष से लड़ते। तो अभी छपरा से और पाटलिपुत्रा से जो सीट लड़ने का है,
तो क्या लालू यादव की बेटी दूगो थी कि छपरा से भी वो लड़ेगी या पाटलिपुत्रा से भी, और कोई आदमी नहीं था? हैं बोलिए, गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा। नहीं आप कहाँ गलत बोलिएगा। दूसरा अपना अच्छा ये बताइए कि हमारे यहाँ घर में 1 महीना चलाने के लिए अगर किसी के हाथ में दे दिया जाए कि 1 महीना आपको बजट चलाना है तो हाथ गोड़ फूल जाएगा दूसरा आदमी का। मैंने जो घर की महिला चला रही हो तो चला ही रही है, चला ही लेगी, लेकिन दूसरे आदमी का जो है दिमाग गोड़ा जाएगा कि क्या करे कैसे करे, कभी इधर पैसा घट गया कभी इधर पैसा घट गया। लेकिन नेता लोगों का जब तिजोरी खुलता है तो लगता है कि लक्ष्मी जी खुद हाथ उठा के जो है वो बारिश करवा रही हैं, इसलिए कि वो भ्रष्टाचारी हैं। हाँ। और केजरीवाल इसलिए मैंने जो आदमी अन्ना हजारे को छोड़ दिया, अन्ना हजारे को, तो भ्रष्टाचार करने के लिए ही न छोड़ा। अन्ना हजारे ऐसे क्रांतिकारी के उसको प्लेटफॉर्म दिया, जो उसको प्लेटफॉर्म दिया सर, तो उनको क्यों छोड़ दिए? अन्ना हजारे किस चीज का लड़ाई लड़े थे? लोकपाल बिल का। आ गया लोकपाल बिल, कहाँ चलेगा? ये तो साफ दिख रहा है, देखने का जरूरत है। अच्छा केजरीवाल को तो फंसाया जा रहा है, सिंपल बात है, विपक्ष में फंसाएगा। नहीं तो दिल्ली का जनता तो हम लोग से ज्यादा समझदार है ना? क्यों जिताता है दिल्ली का जनता? तो केजरीवाल के साथ हम रहने वाले हैं। 1 मिनट, केजरीवाल के साथ हम रहने वाले, यहीं पर बैठ करके कम से कम 1 लाख आदमी का सदस्य बनाए थे। 10 रुपया देने के लिए आदमी आता था। पहले नेताजी हमरा बना दीजिए, नेताजी पहले हमको बना 10 रुपया दे के सदस्य बनता था, सदस्य बनता था। आज के डेट में हम उनका खिलाफ हैं। ये जो कह रहा है लोग कि वो गलत है, गलत हो रहा है केजरीवाल के साथ, गलत नहीं हो रहा है, 100% सही हो रहा है। एक टाइम पे केजरीवाल नाम का लहर था देश में, है ना? लेकिन आम आदमी जो है वो खास निकले। क्लाइमेक्स अभी ये हो रहा है कि भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए। हाँ बिल्कुल और ये रिकॉर्ड है। और ये कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। हाँ। जो कि मतलब क्या है, संविधान के रूप में वो मान्य है नहीं है ये तो सब कुछ देखेगा। लेकिन आज के पहले जो हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए थे तो वो पहले ही रिजाइन गवर्नर हाउस में ही रिजाइन किए लिए रिजाइन किए। लालू यादव भी गिरफ्तार हुए तो उसके पहले अपनी पत्नी को बना दिए। बहुत परोक्ष अपरोक्ष रूप से राजनीति लोग कर रहे हैं। बट इनका जो है ये क्लाइमेक्स है, ये आज के डेट में इनके पार्टी के सभी लोग कहते हैं कि हमारे सम्मान्य नेता है, हम जेल भी जाएंगे तो हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन एक जो सवाल बार बार विपक्ष की तरफ से भी उठता है भैया कि क्या विपक्षी में सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में ही हैं, बाकी सारे नेता जो है वो दूध के धुले हुए हैं क्या सत्ता पक्ष में? देखिए, सत्ता तो आज बीजेपी के पास करीब 10 साल पहले आई है। इसके पहले तो सारे विपक्ष के पास सत्ता, कांग्रेस के पास था, यहाँ आरजेडी की सरकार थी, हर जगह अलग अलग जगह, या झारखंड में आप देख रहे हैं। तो इन लोग, अब भाजपा में क्या है कि भाजपा के डर से भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी तुरंत किसी पे भी कार्रवाई कर देते हैं। चाहे वो अपना ही नेता क्यों ना, कितना का तो टिकट कट गया, जो 2 बार 3 बार जीते हैं सांसद, उनका टिकट कट गया। क्या भाई बढ़िया काम नहीं कीजिएगा, टिकट कट गया, तो सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो अपना सांसद तक को तो छोड़िए नहीं रहा। तो ये सब जो कार्रवाई हो रही है इसको किस तरह से देखा जाए, क्या लगता है? एकदम बिल्कुल सही। अब तो एजेंसियां काम कर रही हैं, इसके पहले तो सोई हुई थी। अब काम कर रहे हैं, अब उनको काम करने दिया जाएगा। तो यही तो बात उठता है भैया कि एजेंसियां जो है उतने दिन से कहाँ थी, अचानक से इनको होश आ गया है, सब पे कार्रवाई कर उस समय वो लोग नेता जो था वो चोर ही था ना। अब ईमानदार आदमी आया है तो ही उसको जागरूक कर रहा है। पहले तो अब सब छुपाने वाला ही नेता था, सब उजागर अब कर रहे हैं। पहले तो था कि वो हमरे आदमी है, वो हमरे है। इनका सिर्फ सारा बिहार एक ये था परिवार है, पूरे इंडिया परिवार है, पूरे भारत परिवार है। तो जो चोर रहेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको हर हाल में। राहुल गांधी लिखे हैं कि भारत जवाब देगा। राहुल गांधी बोले हैं कि इंडिया जवाब देगा। जनता ही ना जवाब देगा, तो जवाब दे रही है, जनता ही जवाब देगा। क्या दिक्कत है? इंदिरा गांधी को भी जब अपने चरम सीमा पे विपक्ष सबको अंदर कर रही थी तो जनता इमरजेंसी में जवाब दिया था, उस समय इसमें भी जवाब देगा। सब जगह से तो कांग्रेस का सफाया हो गया, जनता तो इतना बढ़िया जवाब, उन्हीं के कहने से जवाब दे रही है जनता। वो जवाब मांगते हैं, जनता जवाब दे देती है। बाहरी करे अटैक तो गोतिया हो जाए एक, ठीक ना? तब हो रहा है मोदी करे अटैक तो विपक्षी हो गए एक। जितना भ्रष्टाचारी है सब एक हो गया है। जहाँ देखिए सब मिल के मोदी जी पर मारवार पर, लेकिन वो उनमें तो साक्षात ईश्वर के रूप विराजमान है। मोदी जी में साक्षात प्रभु विराजमान है। भैया क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? पटना नगर निगम में जॉब करते हैं। अच्छा, देखिए आप जो है मेहनत का कमाई खाते हैं, लेकिन एक एक नेता ऐसे हैं बिहार में भी और देश में भी
जिनके यहाँ इतना पैसा मिलता है कि कुछ ठिकाना नहीं है, तो ये लोग सच में भ्रष्टाचारी होते हैं जब पकड़ाते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि जानबूझ के इनको नरेंद्र मोदी पकड़वा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं। तो इस उनका जुर्म रहता है, सही में जुर्म रहता है कि झूठ मूठ का पकड़ाते हैं? ना जुर्म का कोई ऐसा कांड तो हो नहीं सकता है। हाँ। ना जुर्म में कोई ऐसा कांड हो सकता है। हाँ। तो जुर्म में तभी ना कांड हो रहा है। क्या भैया इस समय सच्चाई रहता है कि सही में साजिश के तहत हो रहा है? नहीं, सच्चाई तो रहता ही है। हाँ। साजिश क्या, सरकार जो कहेगी तो एजेंसी को तो करना ही पड़ेगा। हाँ। एजेंसी के इशारा पे ही होता है। एजेंसी सॉरी, सरकार के इशारा पे एजेंसी चलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है। हाँ। उन्हीं का है। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है। बिल्कुल सारा। तो फिर न्याय व्यवस्था पे यानी कि भरोसा नहीं किया जा सकता है? क्या न्याय व्यवस्था पे भरोसा किया जाए? भैया मान ली कि न्याय व्यवस्था पे यानी कि भरोसा नहीं किया जा सकता है तब ना, क्योंकि 9 बार समन भेजा गया केजरीवाल को और 9 बार भी हाजिर नहीं हुए, तो मतलब उनको न्याय व्यवस्था पे या सुप्रीम कोर्ट के समन पे या ईडी या सीबीआई पे किसी चीज पे उनको भरोसा नहीं है तभी ना। कहा जाता है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका। तो केजरीवाल जी वो जानते थे कि हमने बहुत बड़ा गलती किया है, तो हमको ईडी समन भेज रहे तो ये कर रहे थे। तो जैसे मान लिया जाए कि विपक्ष के ही लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये तो न्याय व्यवस्था के तहत हो रहा है, तो क्यों नहीं वो साबित करते हैं कि गलत है? मैडम कह रहे हैं कि ये एकदम सरासर गलत है। हाँ। इसका ये चीज है कि एक बार ललन सिंह जी ने बोला कि पार्लियामेंट में बोला स्टेटमेंट में कि अगर वो दुश्मनी से करते हाँ। तो हम तो विरोध में चले गए थे, नीतीश हाँ। कुमार विरोध में चले गए थे, तो उन पे लगा देते ईडी सीबीआई हाँ। तब तो ये सरासर गलती करेंगे। आजकल क्या हो गया है कि आप काम करेंगे गलती हाँ। अगर सरकार उस पे एक्शन लेती है, सरकार नहीं एजेंसी एक्शन लेती है, तो कहते हैं कि भाई एजेंसी जो है सरकार की पिट्ठू बनी हुई है। एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट पे भी देखिए, अभी भैया ने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं की है। ये सब गलत है। नहीं मतलब इससे पूर्व जो जज थे अभी उनका राज्यसभा सांसद है। हाँ। राज्यसभा गोगोई साहब जो अभी बिल्कुल। हाँ जी भैया, ऐसा नहीं है, कोर्ट है, पढ़े लिखे लोगों को ही भेजा जाता है, बुड़बक लोग को भेजा ही नहीं जाता है। राज्यसभा अरे अलग चीज नहीं। मोदी जी के मोदी जी में एक नीचे का कार्यकर्ता, गरीब से गरीब आदमी जो बढ़िया काम कर रहा है उसको भैया ये जो तमाम नेता पे जो आजकल कार्रवाई हो रहा है, ईडी सीबीआई छापा गिरफ्तारी ये सब इतना जितना हो रहा है, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी का लड़ाई है कि बदला है? नहीं, बदला तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पिछले दिनों अगर गलत काम किए हैं तो कार्रवाई निश्चित रूप से उन पर हो रहा है। और आगे भी ऐसा नहीं है कि एक बीजेपी के भी नेता पर जो है मध्य प्रदेश में जो वहाँ के गृह मंत्री हुआ करते थे, वहाँ के जो उनके बेटे पर भी कार्रवाई हुआ। बिल्कुल 121 आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई हुआ। शिवराज चौहान में लंबे दिनों तक कोई मिश्रा जी हम तो नाम भूल रहे हैं, उन पर कार्रवाई हुआ। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह से न्यूज चल रहा है कि ये क्या है, विपक्ष का ये आरोप रहता है कि विपक्ष का आरोप रहता है कि व्यक्तिगत जो है विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको विपक्ष को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, करने की कोशिश हो रही है। लेकिन देश के जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनसे भी आग्रह है कि आप तमाम कार्रवाइयाँ कीजिए। अभी देश के अंदर में चुनावी माहौल है, अगर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो आपका इम्पैक्ट जो है गलत प्रभाव, क्योंकि आम पब्लिक यही समझ रहा है कि मोदी सरकार जो है विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, कष्ट दे रहा है और द्वेष भावना से कार्रवाई कर रहा है। लेकिन फिर तो वही बात आ गया भैया कि फिर हम ये नहीं कह रहे कि एजेंसी कर रहा है। चुनाव के समय में कम से कम कार्रवाई को रोके और सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब लोग लड़े, कोई जैसे भैया फिर वही बात कहना है कि जो एजेंसी कार्रवाई करती है उससे सरकार का लेना देना नहीं है। सरकार का इंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई नहीं करती है, एजेंसी का अपना ये तरीका है काम करने का, चाहे ईडी हो सीबीआई हो जो भी हो। अगर आप गलती करेंगे, आप 10 बार सम्मन भेजा गया, 10 बार में आपने एक बार भी टर्नअप नहीं किया, आपने हाईकोर्ट में प्रोटेक्शन मांगा, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। जब हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया तब तो ईडी का फर्ज बनता है ना कि जब फिर हम फाइनल अपना वो काम करें। ईडी ने किया, इसमें कहा कोई गुनाह की बात है।
बिल्कुल इतने दिन से समझदार हो गई है। हाँ। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई करने से उसका असर पॉलिटिशियन लोगों के लिए बहुत बड़ा सीख है ये होने से आगे भी जो राजनीति में आए स्वच्छ अपना या काम करने का टेंडेंसी रखें। ये नहीं कि हम राजनीति में आए हैं तो हम पैसा कमा के अपना रख दें और इसलिए जो कार्रवाई हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। इससे और अच्छा मतलब इम्प्रेशन बनना चाहिए। राजनीतिक लोगों को इससे सीख लेना चाहिए कि हम अगर गलत करेंगे तो हम जेल जाएंगे। लेकिन खासकर केजरीवाल के लिए कहा जाता है कि इतने सादेसुदा व्यक्ति है भाई, इतना सादगी से रहते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, मफलर पहनते हैं भाई, आज तक कुर्ता पैजामा एक उजला नहीं पहने और ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं? इन पे आरोप है जो झूठ है। ऐसा भी विपक्ष के लोग कहते हैं। नहीं, पहनने से और भ्रष्टाचार करने से कोई मतलब नहीं है ना। वो तो कोई भी कर सकता है। हाँ। तो क्या दिक्कत क्या? हाँ। दूध का दूध पानी का पानी होगा न्यायालय में। हाँ। किसी को आरोप लगाने से थोड़ा वो आरोपी हो जाता है। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। न्यायालय में हम चल ही गए संरक्षण में। हाँ। तो वहाँ दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो लेकिन ये लोग तो न्यायालय पे भी सवाल खड़ा कर देते हैं ना। न्यायालय पे भी भरोसा करेंगे जब न्यायालय पर भरोसा नहीं है तब किस पर भरोसा है? हाँ, अब देश में तो भाई सबसे बड़ा न्यायपालिका ही है। उससे बढ़ के तो और कोई नहीं है फैसला करने वाला। हाँ, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास। नहीं, तब अपने मन में जो आवेगा वही करेगा लोग। हाँ। आखिर सबसे बढ़ करके तो न्यायालय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। न्यायालय के शरण में